प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म हो रहा है और इस मीटिंग में 17 मई के बाद के प्लान पर चर्चा हो सकती है। और इससे पहले देश में 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने से पहले 27 अप्रैल को भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और इसके बाद लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया था। आज भी चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या मिलेगी राहत? लॉकडाउन खत्म करने का क्या होगा एक्शन प्लान? क्या लॉकडाउन 3.0 के बाद लॉकडाउन 4.0 आएगा? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। कोरोना के किलर वायरस पर लगाम लगाने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन देश का बढ़ता कोरोना मीटर बता रहा है कि कोरोना की चेन टूटने के बजाय जुड़ती जा रही है। लोगों की लापरवाही से कोरोना को संजीवनी मिल रही है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि कोरोना पर काबू पाने और लॉकडाउन से मुक्ति दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास क्या प्लान है। इसका एक आइडिया आज मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक करने वाले हैं, उसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है। दोपहर 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी 5वीं बैठक करेंगे। पिछली 4 बैठकों की तरह आज की बैठक में भी उम्मीद है कि पीएम मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर सुझाव मांगेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की भी समीक्षा करेंगे। आज की बैठक में आगे की क्या रणनीति बन सकती है, इसका अनुमान देश के कोरोना केस से लगाया जा सकता है। देश में 25 अप्रैल से 14 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल से 3 मई और इसके बाद 4 मई से 17 मई तक 3 चरणों में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन 3.0 शुरू होने से पहले सरकार ने देश को संक्रमण के आधार पर 3 जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था। इसी आधार पर कई तरह की रियायतें दी। लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में आज की बैठक काफी अहम है। लॉकडाउन 3.0 के खत्म होते होते देश लगातार 54 दिन तक बंद रहेगा। इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद भी कोरोना पर काबू पाने में वैसी सफलता नहीं मिल पाई है जैसा सोचा गया था। देश में रविवार तक 62,940 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे कितनी भयावह तस्वीर बन सकती है, इसकी आशंका एम्स के डायरेक्टर जता चुके हैं। जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है, लेकिन इस पे कई और चीजें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है। सरकार ने 24 अप्रैल को कोरोना का डेटा एनालिसिस करके बताया था कि अगर तब की रफ्तार से कोरोना का ग्राफ रहेगा तो 16 मई आते आते नए केस आने बंद हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जारी कोरोना ग्राफ के मुताबिक 25 मार्च को 657 केस थे, जो 6 अप्रैल को 4,778 हो गए। संख्या ज्यादा जरूर है, लेकिन डबलिंग रेट बहुत नीचे आया था। 23 अप्रैल को केस का आंकड़ा 23,077 तक पहुंचा। केस की इसी डबलिंग रफ्तार को देखते हुए कहा गया कि 16 मई को ग्राफ एकदम फ्लैट हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब ताजा आंकड़ों को देखकर यही लग रहा है कि 16 मई तक नए केस का शून्य होना बहुत मुश्किल है। देश का औसत डबलिंग रेट अभी 12 का है। अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में केस 10 दिन में डबल हो रहे हैं। मुंबई और अहमदाबाद शहर में डबलिंग रेट 10 दिन से भी कम है। दिल्ली में कोरोना का डबलिंग रेट 11.3 दिन है। वहीं यूपी का डबलिंग रेट 12 है। जम्मू कश्मीर में 12.2 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं।